नमस्कार। मराठा विद्या प्रसारक समाज संस्था द्वारा संचालित KRT आर्ट्स, BH कॉमर्स एंड AM साइंस अर्थात KTHM कॉलेज नासिक विभाग हिंदी कक्षा MA द्वितीय वर्ष सेमिस्टर तृतीय प्रश्न पत्र क्रमांक 10 भाषा विज्ञान इकाई 1 के अंतर्गत आज हम भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं व्याप्ति का अध्ययन करने वाले हैं। मैं डॉक्टर जगदीश परदेसी। सबसे पहले हमने पिछले तासिका में भाषा विज्ञान की परिभाषाएं देखी, जिसमें भारतीय एवं पाश्चात्य विद्वानों ने भाषा विज्ञान किसे कहे या लिंग्विस्टिक के रूप से अपने मतों को अभिव्यक्त किया है। आज हम उन परिभाषाओं के आधार पर ही व्याप्ति एवं स्वरूप को देखने वाले हैं। सबसे पहले भाषा विज्ञान के स्वरूप के अंतर्गत विषय के रूप की चर्चा होती है कि किस प्रकार से वह रहता है, कैसा उसका रूप है, और व्याप्ति के अंतर्गत विषय की व्यापकता तथा अन्य विषयों से उसका संबंध, इसकी चर्चा की जाती है। अब सबसे पहले भाषा मनुष्य को प्राप्त दैवी अंश है। हम देखते हैं कि इस धरती पर जितने भी प्राणी हैं, इन्हें भाषा या अपनी बोली प्राप्त है, परंतु मनुष्य प्राणी ऐसा है कि जो अपनी भाषा समय के अनुसार बदलता भी है और उसके भाव विचार अभिव्यक्त करने के लिए उसने लेखन या वाचन अन्य कौशल्यों को भी आत्मसात किया हुआ है। इसलिए यह एक दैवी अंश ही माना जाएगा। जिस प्रकार से मनुष्य आंखों से देखकर सृष्टि का आनंद लेता है, उसी प्रकार भाषा के माध्यम से भी वह सृष्टि में जो भी घटनाएं हैं, अनुभूतियां हैं, विचार हैं, उन्हें अभिव्यक्त करते हुए अपने आप को भी वह सबके सामने प्रस्तुत करता है। इसलिए भाषा सबसे महत्वपूर्ण है कि वह दैवी अंश ही मनुष्य को प्राप्त है। भाषा व्यवहार द्वारा ही मनुष्य ने ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में अपना प्रभुत्व जो है वह स्थापित किया है। आज मनुष्य गुफाओं में रहता था और चांद तक पहुंच गया। इसकी वजह क्या है? तो भाषा के माध्यम से उसने ज्ञान ग्रहण किया और उस ज्ञान के आधार पर वह विकास की ओर बढ़ता रहा। आज जो मनुष्य का विकास दिख रहा है, प्रगति दिखाई दे रही है, वह केवल भाषा के माध्यम से ही हुई है। संगणक हो या अन्य जो भी तंत्र ज्ञान सामने आ जाता है, उसमें हम देखते हैं तो एक अपनी भाषा का प्रयोग होता है। यानी संगणक को भी चलाना है तो उसके लिए भी एक भाषा, यूनिकोड, या जिसे हम कहेंगे कि वह जो प्रक्रिया हो जाती है अंतर्गत मशीनरी प्रक्रिया, उसके लिए भी कुछ भाषा का प्रयोग ही होता है। इस प्रकार मनुष्य ने दैवी अंश द्वारा प्राप्त शक्ति का प्रयोग कई सारे क्षेत्रों में किया हुआ है। इसलिए भाषा विज्ञान के अंतर्गत ऐसी भाषाओं का गहराई से अध्ययन करना उतना ही महत्वपूर्ण बन जाता है। यही भाषा का स्वरूप एवं व्याप्ति के अंतर्गत आ जाता है। भाषा विज्ञान शब्द पाश्चात्य विद्वानों की देन है। हमने परिभाषाओं में देखा कि लिंग्विस्टिक या भाषिक, यह शब्द प्रयोग करने से पूर्व भारत में भाषा विज्ञान को या जो अध्ययन की पद्धति थी वह व्याकरण के अनुसार होती थी, या हम उसे व्याकरण कहते थे। परंतु भाषा विज्ञान यह शब्दों का प्रयोग करना, लिंग्विस्टिक का प्रयोग करना, यह जो है पाश्चात्य विद्वानों की ही देन है। और हमने बहुता प्रारंभ में पाश्चात्य विद्वानों द्वारा जो प्रयुक्त भाषा का अध्ययन की पद्धति है उसे ही अपनाया है। भारत में प्राचीन काल में भाषा विज्ञान के लिए व्याकरण, शब्द अनुशासन, शब्द शास्त्र, निर्वाचन शास्त्र आदि शब्दों का प्रचलन था। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण बन जाता है कि आज जो शब्द हम भाषा विज्ञान प्रयुक्त कर रहे हैं, इसका इतिहास क्या है और इसके अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया
क्या है। आधुनिक काल में भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान शब्द ही अधिक प्रचलित रहा है। भाषा शास्त्र या भाषा विज्ञान यह शब्द आज प्रचलित रहे हैं और प्रारंभ में जो प्राचीन भारत में थे व्याकरण, शब्दानुशासन, शब्दशास्त्र, यह शब्द गौण होते गए, उनका अर्थ उतना व्यापक नहीं रहा है। लेकिन आधुनिक विद्वानों ने इन्हें भाषा विज्ञान यही शब्द महत्वपूर्ण माना और उसी के दृष्टि से अपनी परिभाषाएं दी है। वाद व्यवहार द्वारा ही ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में प्रभुत्व स्थापित किया जाता है। आज जो बात मैंने पहले ही बताई कि बोलने की जो क्षमता है, इसके आधार पर ही ज्ञान और विज्ञान के क्षेत्र में हम जो है अपना प्रभुत्व स्थापित करते हैं। शब्द जितने गहराई से हो, जितने अच्छे हो, तो हम देखते हैं वह सामाजिक दृष्टि से भी देख ले या समूहों की दृष्टि से भी देख ले कि आपके पास जो शब्द है वह सकारात्मक है, ऊर्जा देने वाले हैं, लोगों को बांधने वाले हैं, तो आप समाज का भी विकास कराते हो और खुद अपना भी विकास हो जाता है। तो कितना महत्वपूर्ण यह मनुष्य जीवन का अंश है भाषा। जितनी महत्वपूर्ण भाषा है, उतना ही महत्वपूर्ण उसका व्यवहार बन जाता है। गाली गलौच वाली भाषा का प्रयोग किया जाता है तो आम व्यक्ति भी दूर हट जाता है। तो यह शास्त्र है कि किस प्रकार से उन शब्दों का प्रयोग हो, मानसिक स्तर क्या होती है भाषा की, संरचना क्या होती है। यानी किसी को अगर दो मीठे बोल भी बोला जाए तो वह व्यक्ति जो है आदरणीय बन जाता है या वह प्रेम करने लग जाता है, और किसी से गाली गलौज करो तो उसके भाव ही बदल जाते हैं। तो शब्दों में ऐसी शक्ति है, उन शक्तियों को, उन संरचना को देखने का कार्य जो है भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाषा के विशिष्ट ज्ञान को ही भाषा विज्ञान कहा जाता है। हमने एक परिभाषा में यह भी देखा था कि विशिष्ट ज्ञान, भाषा का विशिष्ट ज्ञान। अब भाषा तो हमने मानव मुख से जो ध्वनियाँ आती है उन्हें हम भाषा कहते हैं या उसे लिपिबद्ध किया जाता है, इसे भाषा कहते हैं। यह हमने आम सर्वसाधारण परिभाषा में भी देख लिया था। पर भाषा के विशिष्ट ज्ञान को किसी भाषा यानी जापानीज भाषा हो, हिंदी भाषा हो, मराठी भाषा हो या गुजराती भाषा हो, अंग्रेजी हो, इसका विशिष्ट ज्ञान जब उस व्यक्ति के पास आ जाता है, उसके उच्चारण के, उसके पद, उसके अर्थ, उसके लयात्मकता, इन सब बातों को वह गहराई से जब अध्ययन करता है, यह शब्द ऐसा ही क्यों, यह जब वह देखता है, समझता है, यह उसका विशिष्ट ज्ञान जब आगे बढ़ जाता है तो उसे ही भाषा विज्ञान कहा जाता है। भाषा विज्ञान का अध्ययन भाषा संबंधी प्रश्न तथा समस्याओं का समाधान करता है। जिस व्यक्ति ने भाषा विज्ञान का गहराई से अध्ययन किया है या भाषा का गहराई से अध्ययन किया है, तो वह समाज में प्रयुक्त होने वाली भाषाओं के बारे में बहुत ही अच्छी तरह से जानकारी जुटा सकता है। या वह किसी आदिम इलाके में चले जाए और वहाँ के लोगों की प्रयुक्त भाषा ऐसी क्यों है, इसकी छानबीन करने में उसे भाषा विज्ञान का ज्ञान जो है सहायता कराता है। भाषा विज्ञान का समस्त विश्व की भाषाओं से संबंध है। जैसे कि मैंने अभी कहा कि आदिम इलाके में चले जाने के बाद भी वह वहाँ की भाषा समझेगा, ऐसे शब्द क्यों है, बार बार यह शब्द क्यों आ रहे हैं, इसके प्रादेशिक कोई प्रभाव है क्या, इन सब बातों को वह देख रहा है। इसमें व्याकरणिक दृष्टि से कौन सी समस्याएं हैं या कौन सी अच्छी बातें हैं, यह तो वह अध्ययन कर लेता है। वैसे ही विश्व की सभी भाषाओं का अध्ययन भाषा विज्ञान के द्वारा किया जा सकता है। यानी जापानीज भाषा का अध्ययन भी हम भाषा विज्ञान का अगर अध्ययन कर रहे हैं, उस पद्धति को हमने आत्मसात किया है, तो विश्व की किसी भी भाषा के बारे में हम बोल सकते हैं, कह सकते हैं, अपने मतों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। यहाँ तक कि चित्रलिपि जो चीन की है, इसके बारे में भी अगर हमने भाषा विज्ञान को अच्छे से देखा है, तो यह चित्रलिपि क्यों आई, क्या यह भाव अभिव्यक्त कर रही है, ऐसे ही क्यों लिखी जाती है। यानी विश्व की सभी भाषाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने का सर्वोत्तम माध्यम जो है भाषा विज्ञान का अध्ययन है। भाषा विज्ञान का अध्ययन ही
भाषा संबंधी प्रश्न और समस्याओं का समाधान तो करता ही है, भाषा के माध्यम से एक दूसरे व्यक्ति या समाज से भी हम संबंध स्थापित करते हैं। भाषा के माध्यम से हम संबंध स्थापित करते हैं, तो यहाँ पर भाषा विज्ञान वहाँ पर सहायता कराता है। कि हम देखते हैं साहित्यिक भाषा हो या आम व्यवहारिक भाषा हो, इसमें जो अंतर होता है, तो यह अंतर किस प्रकार निर्माण होता है, क्यों निर्माण होता है और कब निर्माण होता है। अनपढ़ व्यक्ति भी कभी-कभार हम देखते हैं कि अपनी मौलिक या मधुर वाणी से जो है समाज को प्रभावित करता है। तो इसकी क्या वजह है? उसकी माधुर्य, उसकी बोली में यह माधुर्य कहाँ आ गया? अगर हम यह भी बात देख लें कि आज भाषा विज्ञान के द्वारा किसी प्राचीन कवि का अध्ययन भी हम करना चाहते हैं, तो उस शब्दों के बारे में देखते हैं, प्रादेशिकता के बारे में देखते हैं, यहाँ तक कि अगर हम कबीर जी की भाषा के बारे में देखें, तो कई प्रकार का बदलाव या कई प्रकार के जो अलग-अलग भाषाओं के शब्द उन्होंने प्रयुक्त किए हैं, यह क्यों प्रयुक्त किए हैं, यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें भाषा विज्ञान का ही आधार लेना होगा। इस प्रकार भाषा समाज से और अन्य व्यक्तियों से भी अपना संपर्क जो है स्थापित कराती है। भाषा समस्त समस्त भाषाएँ भाषा विज्ञान के क्षेत्र से ही संबंधित होती है, जो कि मैंने कहा विश्व की भाषाएँ जो है पूरे विश्व की भाषाओं का अध्ययन करना भाषा विज्ञान के अंतर्गत निहित होता है, वैसे ही भाषा विज्ञान समस्त क्षेत्रों का अध्ययन भी करते हैं। प्रत्येक भाषा का व्याकरण, रूप, पद, वाक्य, अर्थ का अध्ययन भाषा विज्ञान द्वारा ही किया जाता है। हम कहते हैं कि हिंदी की रूप रचना कैसी है, वाक्य कैसे है, उसका अर्थ क्या है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजन ये शब्द शक्तियाँ कैसे आ गई है, तो इसका अध्ययन भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही किया जाता है। और भाषा के विभिन्न अंगों का सूक्ष्म विश्लेषण भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही होता है। इसलिए हम देख रहे हैं कि स्वनिम विज्ञान, रूपिम विज्ञान और स्वन इसके बारे में भी और गहराई से हम देख रहे हैं। जो शब्द उच्चारित होता है उसके अंग कौन-कौन से हैं, सूक्ष्म अंग कौन-कौन से हैं, कौन सी इकाइयों से वह बने हुए हैं, इसका अध्ययन सूक्ष्मता से भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। भाषा विज्ञान ही भाषा का सर्वांगीण विकास करते हुए उस मानव को जीवन के उपयुक्त बनाती है। अर्थात भाषा उस मानव को अगर वह सर्वांगीण विकास कर रहे हैं, जो अश्लील भाषा है उसे हटा रहे हैं, अच्छे सकारात्मक ऊर्जा वाले शब्द या वाक्यों का प्रयोग जो है बार-बार व्यवहार में आ रहा है, तो व्यक्ति अपना भी विकास करता है, समाज का भी विकास करता है और आगे बढ़ता है। यह प्रक्रिया जो है भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही होती है। भाषा विज्ञान विश्व की समस्त भाषाओं का तुलनात्मक भी अध्ययन कर उन भाषाओं के विकास की प्रक्रिया को उजागर करता है। केवल भाषा विज्ञान किसी एक ही भाषा का अध्ययन नहीं करता है या किसी एक समुदाय, एक प्रांत की ही भाषाओं का अध्ययन नहीं करता है, तो वह आगे बढ़ते हुए 2 भाषाओं की भी तुलना करता है। जैसे हम देखते हैं कि मध्यकाल में ग्रीक, संस्कृत भाषाओं की तुलना में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों ने अपना योगदान दिया था चिंतन-मनन द्वारा किस प्रकार से इनमें अंतर है या किस प्रकार से साम्य है, यह भी देखा गया। या हम यह भी देखते हैं संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं की भी अगर हम तुलना करते हैं, तो एक विकसित रूप कैसे निर्माण हुआ, यह भाषा विज्ञान के द्वारा ही हमें पता चलता है। आज भी हम अगर मराठी और गुजराती इन 2 भाषाओं की तुलना करते हैं, तो लिपि, उच्चारण उच्चारित जो शब्द है, इसमें क्या साम्य है? संस्कृत की ही यह आई हुई एक शाखा होकर भी कैसे परस्पर विरोधी बन गई है या उनके शब्द एक जैसे हैं, समन्वय हो गया है? इन सब बातों को हम भाषा विज्ञान के द्वारा ही समझ सकते हैं। भाषा विज्ञान के अंतर्गत सभी भाषाओं की उत्पत्ति, विकास, परस्पर तुलना, विवेचनात्मक अध्ययन, विश्लेषणात्मक अध्ययन आदि का समावेश भी किया जाता है। इसलिए भाषा विज्ञान में बोली, उपबोली, सभ्य भाषा, असभ्य भाषा, व्यावहारिक भाषा, साहित्यिक भाषा सभी का अध्ययन जो है किया जाता है।
भाषा विज्ञान में वर्तमान प्रचलित भाषाओं तथा भूतकाल की सभी भाषाओं का अध्ययन करने की व्यवस्था है। यानी भाषा विज्ञान जो शाखा बन गई है, इसमें आज जो प्रचलित भाषाएं हैं इनका भी अध्ययन करने की क्षमता है, और भूतकाल में जो भाषाएं प्रचलित थी उनका भी अध्ययन करने की क्षमता है। अर्थात भाषा विज्ञान की यह क्षमता, कसौटी इतनी अच्छी बन गई है या अच्छी है कि वह समस्त भाषाओं के, भूतकाल की भी और वर्तमान काल की भी भाषाओं का अध्ययन करते हैं। भाषा विज्ञान और भौतिकी विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, जीव विज्ञान, इनकी तुलना करें तो यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि भौतिक विज्ञान में वस्तु या घटकों के अंगों का सूक्ष्मता से विवेचन किया जाता है, तो भाषा विज्ञान के अंतर्गत भाषा के वर्ण, पद, रूप, वाक्य तथा अर्थ की सूक्ष्मता से विश्लेषण किया जाता है। हम देखते हैं कि विज्ञान यह शब्द अगर भाषा के पीछे आ गया है तो उसका अपना अर्थ है। जो पदार्थ विज्ञान है, इसमें उन वस्तुओं के सूक्ष्म अंगों का विश्लेषण किया जाता है। अगर भौतिक विज्ञान है तो उस गति का अध्ययन हो जाता है, उसके घनत्व का अध्ययन हो जाता है। तो भाषा विज्ञान में क्या होता है, जो भाषा प्रयुक्त होती है उनके शब्दों का, उनके पदों का, वर्णों का, वाक्यों का सूक्ष्मता से अध्ययन किया जाता है। इसलिए भाषा विज्ञान भी उतना ही सूक्ष्मता से अध्ययन करने वाला एक विषय है। भाषा विज्ञान में आलोचनात्मक विश्लेषण अधिक होता है। जिस प्रकार दो ध्वनियाँ या स्वर व्यंजन, दो अलग अलग शब्द या विभिन्न शब्द भाषाओं में उच्चारित होंगे तो उनका अर्थ भी भिन्न होता है। इस क्षमता को परखने का कार्य ही भाषा विज्ञान में किया जाता है। यानी यहाँ पर महत्वपूर्ण बात यह है कि आलोचनात्मक विश्लेषण हो जाता है। दो ध्वनियाँ और दो स्वर और व्यंजन, क्योंकि हम देखते हैं ई मराठी में या हिंदी में एक जैसे ही उच्चारित हो जाते हैं, पर जब वो शब्द के रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उनका अर्थ अलग होता है। तो इसका यह उच्चारित जो अर्थ है, इसे परखने का काम भी भाषा विज्ञान ही करता है। क्यों ऐसा हुआ, इसके अर्थ में ये भिन्नता क्यों आई, यह कार्य भाषा विज्ञान करता है। भाषा विज्ञान के अंतर्गत मानव की सूक्ष्म प्रवृत्तियों का भी अध्ययन किया जाता है, जिसमें दो प्रमुख आधार दिखाई देते हैं, एक व्याकरण, दूसरा मनोविज्ञान। दोनों का अध्ययन करने की पद्धति में भी सामान्य नियम, दार्शनिक नियम दिखाई देते हैं। अर्थात हमने देखा है कि हमारे यहाँ पर जो भाषा का अध्ययन करने की पद्धति थी उसे हम व्याकरण या शब्द अनुशासन नाम से भी जानते थे। और दूसरी बात, यह शब्द ऐसे ही क्यों प्रयुक्त होते हैं, तो मनोविज्ञान में भी उसका अध्ययन होता है, और इन दोनों के अध्ययन से ही दार्शनिक नियम निर्माण हो जाते हैं। जैसे कि हम एक बात कह सकते हैं कि मनुष्य बिना भाषा के अपने मस्तिष्क में विचार भी नहीं करता, या यूँ भी कहे कि बैठे बैठे मनुष्य के मन में बहुत सारे विचार आ जाते हैं। तो यहाँ पर, और वह जो विचार आते हैं तो उसे आधार भाषा का होता है। यहाँ पर मनोविज्ञान और भाषा, इनका गहराई से संबंध है, इसका अध्ययन भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अब हमने जो परिभाषाएं देखी थी उनके आधार पर विद्वानों के मत से भाषा विज्ञान क्या है, हमने स्वरूप देखा कि विश्व की सभी भाषाओं का अध्ययन उसके अंतर्गत हो जाता है। किसी एक भाषा को भी वह सूक्ष्मता से देख सकती है, या दो भाषाओं का तुलनात्मक अध्ययन भी भाषा विज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। इन बातों को हमने स्वरूप के अंतर्गत देखा। अब विद्वानों ने जो परिभाषाएं दी थी उस परिभाषा के आधार पर भी हम स्वरूप और भाषा विज्ञान की व्याप्ति को देखते हैं। भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन जिस पद्धति में ही किया जाता है उसे भाषा विज्ञान कहते हैं। यह बात तो हमने पहले ही स्पष्ट की। भाषा पदार्थ नहीं, एक व्यवस्था है, और प्रत्येक व्यवस्था व्यवस्थित क्रम से विश्लेषण विज्ञान है। जो शब्द प्रयोग आया था विज्ञान, तो भाषा एक तो पहले पदार्थ नहीं है, वह एक व्यवस्था है। वो मानव मस्तिष्क की व्यवस्था है, और उस व्यवस्था का क्रम से विश्लेषण करना ही विज्ञान है। इसलिए भाषा विज्ञान महत्वपूर्ण है।
डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने भाषा के भिन्न भिन्न अंगों एवं स्वरूपों का विवेचन तथा निरूपण करना ही भाषा विज्ञान कहा है। यानी श्याम सुंदर दास जी भाषा को और सूक्ष्म बनाते हैं। उनके अंग जो है, यानी कोई वाक्य है तो उसे पद, उसका अर्थ, उसका रूप, स्वर, व्यंजन, इनको और सूक्ष्मता से अध्ययन करने की बात कर रहे हैं और इसका विवेचन करना यानी भाषा विज्ञान कह रहे हैं। तो डॉक्टर बाबूराम सक्सेना कह रहे हैं भाषा विज्ञान का अभिप्राय भाषा का विश्लेषण करके उसका दिग्दर्शन कराना है। यानी जैसे विश्लेषण आप रूप, व्यंजन या पद, अर्थ की दृष्टि से कर रहे हो और उसे फिर से उसका विश्लेषण करके समाज में फिर से उसका दिग्दर्शन कराना, यानी दो प्रकार की प्रक्रिया यहाँ पर बाबूराम सक्सेना बता रहे हैं। एक तो विश्लेषण करो और दूसरा दिग्दर्शन करो। डॉक्टर देवेंद्र शर्मा भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कह रहे हैं, जो कि हमने पहले ही देखा है कि विशिष्ट ज्ञान, किसी भाषा का विशिष्ट ज्ञान जब व्यक्ति आत्मसात कर लेता है तो उस ज्ञान को अभिव्यक्त करना या उस ज्ञान के आधार पर किसी भाषा का मूल्यांकन करना, उसे ही भाषा विज्ञान कहा है। तो देवी शंकर ने भाषा विज्ञान के लिए भाषिकी शब्द का प्रयोग किया था। वह कहते हैं भाषिकी में भाषा का वैज्ञानिक विवेचन। भाषिकी यानी भाषा विज्ञान में वैज्ञानिक विवेचन। पद, रूप, रचना यह क्यों आए है, उसकी संरचना ऐसी क्यों है, तो इसके बारे में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रतिपादन करना ही भाषा विज्ञान है। डॉक्टर मंगल देव शास्त्री कहते हैं किसी विशेष भाषा की रचना, इतिहास, भाषाओं की पारस्परिक समानताओं और विषमताओं का तुलनात्मक अध्ययन। यहाँ पर मंगलदेव शास्त्री जी ने भाषा विज्ञान के अंतर्गत तुलनात्मक जो अध्ययन है इसे महत्व दिया हुआ है और वह रचना से, इतिहास से और समानताओं और विषमताओं का तुलनात्मक अध्ययन करने को ही भाषा विज्ञान कह रहे हैं। आगे है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी जी ने कहा है ऐतिहासिक और तुलनात्मक अध्ययन के सहारे भाषा की उत्पत्ति, गठन, प्रकृति एवं विकास आदि की सम्यक व्याख्या करते हुए इन सभी के विषय में सिद्धांतों का निर्धारण करना ही भाषा विज्ञान है। यानी यहाँ पर भोलानाथ तिवारी जी क्या कह रहे हैं, ऐतिहासिक तुलनात्मक अध्ययन, उस भाषा का विकास कैसे हुआ, प्रारंभ में क्या थी, उसके बाद उस भाषा की वह तुलना भी करने के लिए कह रहे हैं, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई। उदाहरण के लिए हम लेते हैं हिंदी भाषा। तो हिंदी भाषा के उद्भव, उसकी उत्पत्ति के लिए हमें ऐतिहासिक दृष्टि से प्राचीन समय में चला जाना होगा, जहाँ पर संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश इन 3-4 भाषाओं का अध्ययन महत्वपूर्ण बन जाएगा। और फिर उसका उत्पत्ति, हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके बीज हमें इन पूर्व जो भाषाएं हैं इनमें दिखाई देंगे। फिर उसका गठन कैसे हुआ, उस भाषा में वह शब्द कैसे आए, उसकी प्रकृति कैसी है और उसके विकास की प्रक्रिया भी कैसे आगे बढ़ रही है, इन सब बातों का सूक्ष्मता से अध्ययन करना, उसे व्याख्यायित करना और उसे कुछ सिद्धांतों के आधार पर प्रतिपादित करना भोलानाथ तिवारी जी ने यह भाषा विज्ञान के अंतर्गत होने वाली प्रक्रिया माना है। इस प्रकार से उन्होंने व्याप्ति के रूप में भी इस प्रक्रिया को पूरी तरह से हमारे सामने प्रस्तुत किया है। इस प्रकार भाषा विज्ञान का स्वरूप एवं व्याप्ति व्यापक और सूक्ष्म है। जो भाषा मानव मुख से उच्चारित हो जाती है उसका शास्त्रीय दृष्टिकोण से या शास्त्रीय पद्धति से अध्ययन करना और मनुष्य जहाँ जहाँ जिस क्षेत्र में भाषा का प्रयोग करता है वहाँ तक उसकी व्याप्ति जो है भाषा विज्ञान की बढ़ जाती है। इस प्रकार से यह भाषा विज्ञान व्यापक और सूक्ष्म है और इसका ही अध्ययन हम आने वाली कुछ तासिकाओं में करने वाले हैं। यहाँ हम रुकते हैं। धन्यवाद।